स्टार्ट। हाँ जी। हेलो दोस्तों, दिस इज शिवानंद एंड मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर आया हूँ एक नया वीडियो लेके, जिसमें लेक्चर चलने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आर्य भाषण में उसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होंगे, ये सब सारी चीज़ें हम इसमें सीख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगेगी चार्ज। क्या हेडिंग लग जाएगी बाबू? चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज का मैं डिफिनीशन लिखूं तो होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब यह है कि जब किसी सर्किट में, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। क्या बोल देंगे बाबू? चार्ज। अच्छा, तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से अगर चार्ज आ रहा है तो चार्जेस मेटल में ही क्यों आते हैं, नॉन मेटल में क्यों नहीं आते? तो इसके पीछे मेन रीजन ये है, हमने क्या कहा ये कि ये अगर मेटल है और ये अगर नॉन मेटल है, क्या है बाबू? नॉन मेटल। तो हम ये देख पा रहे होंगे कि मेटल में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है बट नॉन मेटल में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता है। क्यों? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के ही रेट को चार्ज कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन मेटल में भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल। तो डिफिनीशन के हिसाब से तो हमको क्या होना चाहिए? करंट दोनों में फ्लो होना चाहिए, चार्ज दोनों में फ्लो होना चाहिए, लेकिन नॉन मेटल में चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं। व्हाट इज द रीजन? तो समझते हैं इसको। करना कुछ नहीं है, बस हम ये बोलेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन, बस यहीं पे एक चीज लगा देंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड टू चार्ज। अब मैं आपको क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होंगे, लेकिन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वही इलेक्ट्रिक चार्ज बनेगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं बनेगा। अच्छा सर, लगे हाथ बता दीजिए कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो हम इसको सीखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो हमने एक बनाया न्यूक्लियर, जिसमें कौन सा चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ये हमने इसका बना रखा है ऑर्बिट। क्या बन गया? ऑर्बिट। हाँ जी। हम ये जानते हैं कि ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी। ऐसे चारों तरफ ये क्या करते रहते हैं? वेरी करते रहते हैं, है ना। तो इसमें आप भी मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? हाई होगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हार्ड होगा। क्या इस वाले पे भी उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जितना अट्रैक्शन फोर्स इस वाले पॉइंट पे लगता है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर से डिस्टेंस इस ऑर्बिट का ज्यादा होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे उतना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो सर इस हिसाब से तो थर्ड वाले ऑर्बिट पे ये न्यूक्लियर और कम अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। हाँ बिल्कुल, बात सही है। तो सर इस वाले पे और कम लगाएगा। हाँ, यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियर से जैसे जैसे ऑर्बिट क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियर इसके ऊपर फोर्स कम अप्लाई कर रहा है। हाँ जी। चलो, ऐसे ही एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियर से इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये न्यूक्लियर इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। फोर्स ना अप्लाई कर पाएगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। अच्छा, फोर्स फील जब नहीं करेगा तो ये फ्री होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा? फ्री होना चाहेगा। और ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? सॉरी, किसी भी फॉर्म में ये बिल्कुल फ्री रहना चाहेगा, यानी कि ये कहीं पे भी जाने के लिए क्या है? फ्री है, कहीं पे भी जा सकता है।
क्या ये भी जा सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर का क्या है? फोर्स है। न्यूक्लियर इस पे फोर्स लगा रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, इसको और तेज अपने तरफ खींच रहा है, इसको और तेज अपने तरफ खींच रहा है। लेकिन इस वाले का डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया है कि ये इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियर का वो ऑर्बिट, या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियर का सबसे लास्ट ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा पाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कहीं पे जाने के लिए क्या है? फ्री है। आई बात समझ में? ठीक है जी। तो पहली बात कि सर बता दीजिए, अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ है कि मेटल में क्यों चार्ज फ्लो होता है लेकिन नॉन मेटल में चार्ज फ्लो नहीं होता है। तब आप सीधा बोलेंगे कि मेटल में क्या होते हैं? मेटल में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन कौन वाला? फ्री वाला। अच्छा, नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, लेकिन इसमें फ्री होते हैं। आई बात समझ में? यानी कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही चार्जेस फ्लो होते हैं, और नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन न होने के कारण नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं। आ गई बात समझ में? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं किस पे? इसके यूनिट पे, फॉर्मूले पे, यूनिट पे आते हैं। तो इसका पहले फार्मूला होता है, सिंबल इसका क्या होता है? सिंबल होता है इसका सी। क्या होता है? सॉरी, क्यू। क्या होता है? क्यू। तो क्यू इक्वल टू होता है एन ई। एन क्या है? एन है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो ई है ये क्या होता है? ये कांस्टेंट है, यानी कि ये बदलता नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी चार्ज की? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। क्या होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। अच्छा, अभी हमने इसका यूनिट भी बता दिया, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा कूलम्ब। क्या हो जाएगा बाबू? कूलम्ब। चार्ज समझ में आई? चार्ज के लिए डिफिनीशन क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, चार्ज। यानी कि किसी भी सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहे हैं वही उसका क्या है? चार्ज है। उसके लिए फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का प्रोडक्ट ही क्या होता है? वो होता है, चार्ज होता है। आई बात समझ में? अगर मैं इस पे एक न्यूमेरिकल दूं, क्या दूं? न्यूमेरिकल्स दूं। एक क्वेश्चन देते हैं इसी पे। क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर ये कोई सर्किट है, हाँ जी, क्या है? सर्किट है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो आप बता सकते हैं कि इस सर्किट में चार्ज कितने होंगे? तो फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। एन कितना है? 6। ई कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व करेंगे तो 9.6 कितना आ जाएगा? 9.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। गॉट इट? कर लेंगे आप क्वेश्चन। ये चार्ज है, ये बहुत इजी टॉपिक होता है। चार्ज को बस ये समझना है कि अगर कोई सर्किट है उसमें कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, वही क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। फॉर्मूला बनेगा Q
Q इक्वल टू एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं बाबू, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, ये आज हम सीखेंगे। तो हेडिंग लग जाएगी तुरंत, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, मार्कर घिसते घिसते बहुत मोटा हो चुका है, मैं नया लेने का ट्राई कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट तो क्या होता है, जैसे हमने कहा कि चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहे हैं, वही क्या है, चार्ज है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का भी होता है कि कितना चार्जेस फ्लो होते हैं पर यूनिट टाइम, वही क्या है, करंट है। कहने का मतलब हम बोलेंगे कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड करंट। करंट क्या बोलेंगे, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड करंट। यानी कि किसी भी सर्किट में कितना चार्जेस फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, वही उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। फार्मूला इसका सर बता दीजिए तुरंत। तो फार्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, आपके डिफिनेशन से रिलेट कर रहा है। तो हाँ यही तो है, जैसे अगर ये कोई सर्किट है और इसमें अगर चार्जेस हैं तो कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, वही उसका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। मैंने अलग से कुछ नहीं बताया, ये फॉर्मूला ही इस बात का गवाह है कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड करंट। यानी कि किसी भी सर्किट में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, वही उसका क्या है, करंट है। अच्छा सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा बाबू एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। अच्छा यूनिट हो गया। इसके बाद फार्मूला भी हमने सीख लिया, यूनिट भी सीख लिया। सर करंट हम निकालेंगे कैसे, किसी भी कंडक्टर में अगर हम चार्ज जानना है तो करंट निकालेंगे कैसे, तो उसको भी ट्राई करते हैं। जैसे ये कोई सर्किट है, ठीक है, हमने इसमें क्या लगा दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दिया। क्या लगा दिया बाबू, बैटरी लगा दिया। इसमें हमने कहा ये सब चार्ज है, क्या है, चार्ज है। यानी कि क्या यहाँ से मैं जान लूंगा कि Q की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने चार्ज हैं बाबू, 7 चार्जेस इसमें प्रेजेंट है। हाँ जी, ये 7 चार्जेस कितने टाइम तक फ्लो कर पा जा रहे हैं, कितने टाइम तक फ्लो कर रहे हैं, हमने कहा 2 सेकेंड तक। कितने सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक फ्लो कर रहे हैं। तो आप बताइए इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हुआ, कितना करंट गया, कितना करंट गया। तो फॉर्मूला है हमारा I इक्वल टू क्यू बाई टी। फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू बाई टी। अप्लाई करते हैं, Q की वैल्यू कितना दे रखा है, 7। कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, 2। तो I की वैल्यू 2/7 कितना हो जाएगा, 3.5। कितना हो जाएगा, 3.5 एम्पियर। 3.5 एम्पियर आ गया ये हमारा करंट। कितना आसान था। चार्ज का मैं फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड चार्ज। फॉर्मूला लगेगा Q इक्वल टू एन ई। आते हैं दूसरी पॉइंट पे। दूसरी पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला बन जाएगा I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है इसमें, आई है करंट, आई क्या है, करंट है। क्यू क्या है बाबू, चार्ज है। टी क्या है बाबू, टाइम है। क्या है, टाइम है। समझ में आ रहा है।
हमने कहा कि इस पे न्यूमेरिकल बता दीजिए। तो सर ये कोई सर्किट है जिसमें 7 चार्ज प्रेजेंट हैं, टाइम कितना है 2 सेकंड तक, यानी कि 7 चार्ज 2 सेकंड तक फ्लो हो रहे हैं, तो इसमें करंट बता दिए। तो फार्मूला आता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्यू कितना है 7 है, टी कितना है 2 सेकंड, तो आई निकल के आएगा 3.5 एम्पियर। आई बात समझ में? तो कोई पूछेगा करंट क्या होता है तो हम बोलेंगे कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आगे बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, मैं क्वेश्चन नोट भी कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नोट में कर दे रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, बैटरी बैठ गई क्या, पड़ी है बैटरी अभी। हम ये कह रहे हैं इन अ सर्किट, इन अ सर्किट 50 कूलम चार्जेस फ्लो, चार्जेस फ्लो for 25 second, then find the current, find the current in this circuit। तो इसमें दे रखा है कि इन अ सर्किट 50 कूलम चार्जेस फ्लो फॉर 25 सेकेंड, देन फाइंड द करंट इन दिस सर्किट। यानी कि कह रहा है कि ये कोई सर्किट है, क्या बाबू, कोई सर्किट है, इसमें 50 कूलम चार्जेस, कितना कूलम, 50 कूलम चार्जेस, 50 कूलम चार्जेस क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। अच्छा, टाइम कितना, टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है 25 सेकेंड। कितना टाइम ले रहा है 25 सेकेंड। तो इस सर्किट में बताइए कि करंट कितना होगा, करंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अच्छा, क्यू कितना दे रखा है बाबू, क्यू दे रखा है 50, टाइम कितना 25 सेकेंड था, तो आई की वैल्यू निकल के आएगी 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी कि किसी भी सर्किट में अगर 50 कूलम चार्ज 25 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर। अच्छा, एक चीज और कि सर किससे मेजर करते हैं इसको, तो एम्पियर से। यूनिट क्या होता है एम्पियर, मेजर किससे करते हैं, तो मेजर करने वाला जो मशीन आती है उसका नाम होता है क्या, मेजर करने के लिए कौन सी मशीन आती है जिसका नाम होता है ओमीटर। क्या होता है ओमीटर। ओमीटर से ही हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। आप लोग अपने घर में देखे भी होंगे, घर में तो नहीं, वो क्या बोलते हैं जहाँ आटा चक्की की मशीन होती है वहाँ पे ऐसे वॉच लगे होते हैं, घड़ी लगी होती है छोटी छोटी, तो उसमें एक पे लिखा होता है वी, एक पे लिखा होता है ए लिखा होता है ना, तो जिसपे ए लिखा होता है तो ए फॉर ओमीटर, ए फॉर ओमीटर। ओमीटर की स्पेलिंग गलत हो गई है, क्या हो जाएगा ओमीटर। आई बात समझ में? तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि करंट क्या होता है तो आप बोलोगे कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड करंट। फार्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई जो क्या है करंट है, क्यू क्या है चार्ज है, टी क्या है टाइम है। हमने इस पे न्यूमेरिकल भी कराया है, आगे चल के आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बाबू, अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और बढ़ाऊं, जो हमने फार्मूला चार्ज का लिख रखा है इसको हम और बढ़ाएं, क्या
आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अगर किसी सर्किट में हमको चार्ज पता नहीं है तो क्या उसका करंट नहीं निकाल पाएंगे? अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन पता है तो क्या उसका करंट नहीं निकाल पाएंगे? तो बेशक निकालेंगे। आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी होता है ना। और Q इक्वल टू भी होता है N इंटू ई। मैं बताया हूँ पीछे ही जस्ट बताया हूँ। तो क्या मैं Q की वैल्यू इस इक्वेशन में रख सकता हूँ? इसको लिख रहा हूँ इक्वेशन 1, इसको रख रहा हूँ इक्वेशन 2। तो मैं वो लिखूंगा क्या? पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट करते हैं तो I इक्वल टू निकल के आएगा, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? N इंटू ई बाई टी। तो एक नया फार्मूला ये भी आ जाएगा, I इक्वल टू एन ई बाई टी। एन क्या है बताया हूं मैं, क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बाबू? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिंबल में लगा रहा हूं। टी क्या है? टाइम है। टी क्या है? टाइम है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये कोई सर्किट है, ये कोई क्या है? सर्किट है, और इसमें हमको चार्ज नहीं पता है, बस इलेक्ट्रॉन पता है कि सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 100 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 100। और 100 इलेक्ट्रॉन 25 सेकंड के लिए फ्लो हो रहे हैं। कितने सेकंड के लिए? 25 सेकंड के लिए। तो आप बताइए इसमें करंट कितना आएगा? आप बताइए कि इसमें करंट कितना आएगा। तो निकालते हैं भाई, सब कुछ तो हमको पता चल गया धीरे धीरे। तो धीरे धीरे पता चल गया तो फिर निकालते भी हैं, है ना। चलो जी आते हैं मुद्दे पे। तो I इक्वल टू अभी हमने निकाला Q बाई टी। Q इक्वल टू होता है N इंटू ई बाई टी, है ना। N की वैल्यू दे रखा है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 100 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा सर। E की वैल्यू हमको पता ही है, जो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। पुट कर देते हैं E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। T की वैल्यू क्या रखा है? 25। T की वैल्यू क्या आया है? T की वैल्यू आई है, मैं लिखा भी हूँ, कितने सेकंड तक? 25 सेकंड तक। तो T की वैल्यू हो जाएगी 25। 25 वन जा 25, 25 फोर जा इतना 100। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 एम्पियर। यानी कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन इसमें 25 सेकंड के लिए फ्लो हो रहे हैं तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा? 6.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 एम्पियर। समझ में आया? आसान था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें बताऊँ बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में बताऊँ, ताकि आपको बोर्ड में जब आप बैठें तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगे। ये जो न्यूमेरिकल करा हूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल कलेक्ट कर रखा है, सारे न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा। और बोर्ड के बिल्कुल बोर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे सीबीएसई ने इस बार पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसमें वो जेईई मेंस वगैरह का भी क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, तो उसी बेस पे हम अपना प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं। हाँ जी, समझ में आया? और मेरे यूट्यूब जो चैनल हमने बना रखा है उस पर एक प्लेलिस्ट लगी है जिसमें 10th फिजिक्स लिखा है, उसमें जाएंगे तो फिजिक्स की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और रिक्वेस्ट एक करूँगा कि चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें और क्लास का बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।